हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पे। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या होता है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग ये भी जो है ना, मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला गया है, एग्जाम्पल नंबर 18 और 19 वो भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन होता क्या। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। द इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, यानी कि ऐसे इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं उसे ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि देखिए, अगर वो देखने में कैसा होगा, अगर फोटो देखें तो साइन, अगर हम लोग साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, या कॉस एक्स इज इक्वल टू √3/2, या नहीं तो कॉस थीटा, ये एक्स मेरा थीटा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू मेरा अगर 0 डिग्री भी हो सकता है, या नहीं तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा थीटा इज इक्वल टू मेरा 0 डिग्री। तो इस तरह के टर्म में ना मेरा ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन दिखता है। ठीक है, ऐसे दिखता है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, ऐसा ही दिखता है। तो ऐसा होता है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। और हम लोग को इसको सॉल्व करना है, यानी कि इसमें अब सॉल्व क्या करना है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, यानी कि हमको थीटा का वैल्यू फाइंड करना होता है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू, आखिर थीटा के कौन से वैल्यू पे साइन 1/2, एक्स के कौन से वैल्यू पर मेरा जो कॉस है √3/2 होता है, एक्स के कौन से वैल्यू पर ये मेरा 0 डिग्री हो जाएगा, इसके कौन से वैल्यू पर ये मेरा ये जो है मेरा इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करेगा। तो वही हमको फाइंड करना होता है इस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में। तो चलिए देखते हैं। अगर मान के चलिए सबको मिटाते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए हमको एक दिया गया है इक्वेशन, कोई साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, और बोला है इसको सॉल्व करने के लिए वैल्यू फाइंड। अब सॉल्व करना क्या भाई, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। एक्स का वैल्यू क्या फाइंड करना है, थीटा ही ना फाइंड करना है हम लोग को। यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या बैठ सकता है, एंगल ही तो है, ये एंगल ही बैठेगा। ठीक है, तो अब एंगल फाइंड करना है कि साइन कौन से एंगल पे 1/2 होता है। तो हम लोग को पता है साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, पता है। तो आराम से हम लोग, एक तो वैल्यू हमको तुरंत मिल गया भाई, तुरंत मिल गया। क्या मिल गया कि साइन हम लोग को पता है 30 डिग्री, यानी कि π/6 रेडियन पे मेरा क्या होता है 1/2 होता है। इट मीन कि मेरा एक्स का वैल्यू क्या निकल गया, मेरा π/6 निकल गया। ठीक है, क्या केवल साइन π/6 पर ही 1/2 होता है? मेरा क्वेश्चन है, क्या केवल साइन π/6 पर ही 1/2 होता है? नहीं होता है। यहां देखिए कैसे, हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा है क्या, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, थीटा को एक्स यहां पे लेते हैं क्योंकि एक्स ही मान के चल रहे हैं, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, हम लोग साइन थीटा पढ़े हैं कि नहीं, पढ़े हैं। अब अगर यहाँ पे हम पाई प्लस थीटा की जगह पे π/6 पुट करें तो हम इसको लिख सकते हैं आराम से, साइन π/6 लिख सकते हैं। साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इसको अगर हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि साइन पाई प्लस थीटा यानी कि 7 π/6 पे मेरा जो है मेरा साइन π/6 के बराबर है। साइन 7 π/6 मेरे साइन π/6 के बराबर है। साइन 7 π/6 मेरे साइन π/6 के बराबर है। इट मीन कि मेरा साइन 7 π/6 का वैल्यू भी 1/2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 7 π/6 का वैल्यू भी मेरा क्या होगा, 1/2 ही होगा। इस तरह से मेरा एक्स का एक और वैल्यू मिल गया, एक्स का एक और वैल्यू मिल गया 7 π/6। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं x का एक और वैल्यू मिल गया 7 π/6। ठीक है, अच्छा, अब आगे बात करते हैं। क्या केवल साइन π/6 और 7 π/6 पर ही 1/2 होता है? नहीं, देखिए हम लोगों ने ये भी पढ़ा है साइन 2π प्लस थीटा को अगर x से डिनोट करें, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये भी हम लोग पढ़े हैं कि नहीं, 2π और पाई पे मेरा वैल्यू फंक्शन जो होता है चेंज नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं कि साइन 2π प्लस, अगर x की जगह पे π/6 रखे और यहाँ पे इसको साइन π/6 रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा साइन 13π/6, और साइन 13π/6 मेरा बराबर हो गया साइन π/6 के। साइन 13π/6 मेरे इक्वल है साइन π/6 के। साइन 13π/6 साइन π/6 के इक्वल है। इट मीन कि जो वैल्यू साइन π/6 देगा वही वैल्यू साइन 13π/6 देगा कि नहीं। इस तरह से x का एक और वैल्यू मिल गया मेरा 13π/6। इस तरह से ना इनफाइनाइट वैल्यूज मिल सकते हैं x के। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं x के, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं x के।
पर जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं ना, यानी कि इस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के, वो 2 तरह के होते हैं, या तो प्रिंसिपल या तो जनरल। जनरल पे बात नहीं करने वाले हम लोग, प्रिंसिपल पे बात करेंगे अभी। इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और ये जो सारे सॉल्यूशंस ये तो दो तरह के होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के घर में, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन एक बार ओवरव्यू देख लीजिए, जनरल सॉल्यूशन होता क्या है। ढेर सारा एक्स का मतलब इन्फिनाइट वैल्यूज आ रहा है ना एक्स का, मेरा ढेर सारा एंगल आ रहा है, बहुत सारा एंगल हो सकता है, कई सारे एंगल्स हो सकते हैं, तो उन सारे एंगल्स को ना एक नोटेशन के थ्रू लिखा जाता है। तो उसका नोटेशन हम लोग को पढ़ना है जनरल सॉल्यूशन में, जो हम अगले वीडियो लेक्चर में बताने वाले हैं। तो उसको जो सारे वैल्यूज को एक सिंगल नोटेशन के थ्रू हम लोग लिख सकते हैं, तो वही तरीका मेरा जनरल सॉल्यूशन। लेकिन जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है ना, वो मात्र होता है 2। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन केवल और केवल 2 ही होते हैं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन केवल 2 ही होते हैं, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। और वो 2 क्या क्या होंगे? जो भी होंगे ना, वो 0 डिग्री और 2 पाई के बीच ही बैठेंगे। यानी कि जो भी मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होगा किसी भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का, वो मेरा 0 डिग्री और 2 पाई के बीच होगा। 0 डिग्री से और 2 पाई के बीच होगा, प्लस 2 होगा। अब देखिए यहां पर बात करें, यहां पे π/6 और 7π/6 मेरा 0 डिग्री और 2 पाई के बीच लाई करता है। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 0 डिग्री से और 2 पाई के बीच ही लाई करता है π/6 और 7π/6। इट मीन कि ये मेरा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू हो गए ये मेरे। और बाकी ढेर सारा वैल्यू हो सकता है, उन सारी वैल्यूज को एक सिंगल नोटेशन से जो लिखते हैं हम लोग, उसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। जनरल सॉल्यूशन पर अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। समझ गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? अभी अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना कैसे, तो हम लोग बहुत आसानी से ही ना π/6 करके, और केवल 2 पाई बाय प्लस थीटा ही क्यों लिखें, और पाई प्लस थीटा ही क्यों लिखें? क्यों नहीं, अगर हम साइन 3 π/2 प्लस थीटा लेते तो मेरा फंक्शन चेंज नहीं हो जाता। फंक्शन तो हमको वही चाहिए है ना, फंक्शन अगर चेंज हो जाए तो मेरा कैसे होता? फिर फंक्शन तो हमको वही चाहिए है, हमको साइन थीटा ही चाहिए। साइन थीटा हो पाएगा ऐसे केस में? कभी भी नहीं हो पाएगा। या फिर अगर हम π/2 प्लस थीटा करते तो नहीं हो पाता ना, उसमें भी मेरा फंक्शन चेंज हो जाता है। π/2 पे और 3π/2 पे मेरा फंक्शन चेंज हो जाता है। तो इस वजह से हम 3π/2 या फिर π/2 नहीं लेते हैं। केवल और केवल इसको याद रखिएगा। अगर हमको हमको फंक्शन वही रखना है, तो अगर यहाँ पर हमको जाना हो, ठीक है, अगर कोई सॉल्यूशन यहाँ पे लाई करेगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे देख लीजिए, फिर इसको समझेंगे अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखेंगे 2 पाई प्लस थीटा, और यहाँ पर को लिखेंगे पाई माइनस थीटा। पाई में कुछ थीटा माइनस करेंगे तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में। अब पूछेगा कि हम लोग π/2 में भी तो थीटा प्लस करते हैं। हाँ, π/2 में थीटा प्लस करके भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हैं, लेकिन π/2 पे मेरा फंक्शन चेंज हो जाएगा। सेम उसी तरह से अगर हम यहाँ पे पहुंचना हो तो हमको पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। सॉरी पाई माइनस थीटा, यहाँ पाई प्लस थीटा, यहाँ पाई माइनस थीटा। हाँ, यहाँ पे अरे यहाँ तो ठीक तो था, पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा। यानी कि पाई में थीटा प्लस करेंगे तब हम लोग यहाँ पे आएंगे। और वही अगर हम 3π/2 माइनस थीटा भी करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, लेकिन उसमें मेरा फंक्शन चेंज हो जाएगा। 3π/2 और π/2 पे मेरा फंक्शन चेंज हो जाता है। सेम उसी तरह से यहाँ पे आना पड़ेगा, तो हमको 2 पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब बात करते हैं कि अभी देखते हैं हम लोग आराम से उसका जो क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 18 और 19, तब और भी अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये होता क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 18, फाइंड द, जिसमें बोल रहा है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू √3/2। देखिए कितना आसान है, कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। क्या दिया है हम लोग को कि sin x इज इक्वल टू √3/2 दिया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान लगाइए, ध्यान से देखिएगा हम लोग को क्या दिया है। sin x यानी कि sin थीटा का मान पॉजिटिव, sin थीटा का मान पॉजिटिव, और हम लोग को पता है sin थीटा केवल इस घर में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में ही केवल पॉजिटिव होता है, पता है ना। तो यानी कि जो एंगल होगा ना इसका, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 ही होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो या तो क्या एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और एक मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर है? पहला मेरा जो एंगल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से होगा और सेकंड क्वाड्रेंट से। क्यों इस दोनों क्वाड्रेंट से क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस दोनों क्वाड्रेंट से अगर होता तब तो मेरा sin थीटा का वैल्यू मेरा नेगेटिव आना चाहिए कि नहीं, नेगेटिव आता ना। sin थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीन कि sin थीटा मेरा या तो या मतलब sin थीटा या नहीं, मतलब sin थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट
से ही है, यानी कि एंगल का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम लोग क्या बात की अभी देखिए, अगर हमको पहले तो 1 मिनट पहले तो ऐसे देखिए, साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 कहने का मतलब क्या, साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 हम लोग को क्या पता है भाई, एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरा, एक्स का वैल्यू क्या होगा। अरे एक्स का वैल्यू √3/2, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 होता है कि नहीं, और साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, साइन 60 मेरा कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम लोग को मिल चुका है। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन 60 इट मीन की π/3 हम लोग को रेडियन में ही हम लोग को लिखना है, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन भी हम लोग को पता है कि डिग्री थोड़ा सा ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन रेडियन पे ही बात करना है हम लोग को, ठीक है। साइन π/3 इज इक्वल टू होता है √3/2। इस तरह से मेरा x का एक वैल्यू निकल गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 होते हैं, एक वैल्यू हम लोग को फाइंड हो चुका है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए या फिर रहने भी दीजिए, यानी कि इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू मेरा हो गया मेरा π/3 है, x इज इक्वल टू मेरा π/3 हम लोग को पता चल चुका है, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में, अब सेकंड क्वाड्रेंट में हम जाने का तरीका क्या बताएं, π-θ, हम लोग π/2 प्लस थीटा करके भी जा सकते हैं, लेकिन π+2 थीटा करेंगे, अगर हम लोग साइन π/2 प्लस थीटा करके जाएंगे तो हम पहुंचेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही, लेकिन मेरा ये फंक्शन चेंज हो जाएगा कि नहीं, हो जाता है ना फंक्शन चेंज, फंक्शन मेरा चेंज हो जाता है। इस वजह से हमको फंक्शन तो चेंज करना नहीं है, फंक्शन तो हमको वही रखना है, तो हम लोग π-θ करके जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। और हम लोग को क्या पता है भाई, क्या पता है, एक तो ये हो गया, एंड कर दे दीजिएगा, एंड साइन π-θ इज इक्वल टू मेरा साइन थीटा होता है, ये हम लोग जानते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं साइन π-θ की जगह पे अगर हम π/3 रखें यहाँ पे इज इक्वल टू हम साइन π/3, क्योंकि हमको साइन π/3 के टर्म में साइन π/3 ही चाहिए ना हम लोग को, साइन π/3 ही चाहिए हम लोग को, साइन π/3 ही होना चाहिए, क्योंकि तभी साइन पी/3 का ही वैल्यू होता है √3/2। अब आगे देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 3 - π यानी कि 2π/3 इज इक्वल टू मेरा साइन π/3 हो गया। इस वजह से, या नहीं तो ना इसको x इज इक्वल टू, हमको ये तो पता चल गया, इसको इस वाले टर्म को ना हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1, और इस वाले को हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग को क्या मिला भाई, x इज इक्वल टू π/3, नहीं ऐसे ही नहीं लिखिए, ऐसे x फ्रॉम 1 एंड 2 प्रिंसिपल वैल्यूज आर लिखिए, ऐसे PRINCIPAL प्रिंसिपल वैल्यूज आर π/3 एंड π/3 एंड 2π/3 देखिए ना, साइन 2π/3 भी मेरा साइन π/3 की ही इक्वल है, तो मेरा 2π/3 यही हो गया मेरा इसका सॉल्यूशन, हेंस ये हो गया मेरा आंसर। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 19 पे, उससे को देख लीजिए और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के अगर लेना है तो। चलिए बात करते हैं एग्जांपल नंबर 19 पे, ये देखिए क्लियर हो जाएगा सब कुछ। क्या दिया हुआ है हम लोग को, tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3, tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। अच्छा, tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव कब होता है, tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव दिया गया ना हम लोग को, tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव कब होता है जी, नेगेटिव होता है मेरा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस होता है, और यहाँ पर भी मेरा प्लस होता है, तो नेगेटिव मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। नेगेटिव जो है मेरा tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या बताया, π-θ के रूप में, और अगर यहाँ जाना होगा तो 2π-θ के रूप में ना थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा tan थीटा नेगेटिव होता है। इट मीन कि जो x का वैल्यू होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट से होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट से होगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो इसका होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से होगा। तो देखिए इसको फाइंड कैसे करना है, पहले हम लोग क्या पता है, tan x इज इक्वल टू -1/√3। अच्छा 1/√3 वैल्यू कब होता है tan थीटा का, हम लोगों को पता है tan 30 इज इक्वल टू, तो नहीं tan 30 इज इक्वल टू, हाँ tan 30 इज इक्वल टू
1/√3 होता है, 10 30 इज इक्वल टू 1/√3, और 30 को हम लोग पाई प्लस 6 लिखते हैं। 10 पाई प्लस 6 यानी कि पाई बाय 6, पाई प्लस नहीं 6 नहीं, 10 पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1/√3 होता है। माइनस 1/√3 तो नहीं होता है, माइनस 1/√3 तो नहीं होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग को माइनस में चाहिए इसे। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, पाई बाय 6 √3, 1/√3 कब होता है वो तो पता चल गया ना, 1/√3 कब होता है पाई प्लस 6 पे। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े, क्या है पता है कि पाई माइनस थीटा पे, पाई माइनस थीटा पे मेरा क्या होता है भाई, मेरा जो 10 होता है नेगेटिव होता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से 10 पाई बाय 6 को हम लोग को क्या करना है, नेगेटिव करना है। ठीक ठीक, तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 10 पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पे मेरा यानी कि x लिखे पहले, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा लिखेंगे कि नहीं, माइनस 10 थीटा। उसी तरह से अगर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10 पाई माइनस थीटा की जगह पे है मेरा पाई प्लस 6, तो पाई प्लस 6 अगर यहाँ पे रख दे तब ये मेरा माइनस 10 थीटा बना कि नहीं, माइनस 10 थीटा। अब इसका वैल्यू हम लोग को पता है 10 पाई बाय 6 जो होता है मेरा 1/√3 होता है, तो माइनस 10 पाई बाय 6 माइनस 1/√3 हो जाएगा। अब देखिए, तो इस तरह से मेरा एक वैल्यू तो आराम से फाइंड हो गया जी। क्या फाइंड हो गया कि 10, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 पाई माइनस पाई यानी कि 5 पाई बाय 6 इज इक्वल टू है मेरा माइनस 10 पाई बाय 6 के, इज इक्वल टू है माइनस 10 पाई बाय 6 के। अब देखिए इस तरह से मेरा अगर इसको इक्वेशन 1 मान ले, इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, मेरा एक वैल्यू पता चल चुका है, ठीक है, एक वैल्यू पता चल चुका है 5 पाई बाय 6। अब हमको दूसरा पता करना है, यानी कि 2 पाई माइनस थीटा के टर्म में होगा ना वो 2 पाई माइनस थीटा, एक वैल्यू तो इससे मेरा फाइंड हो गया। हमको ये वाला अब चाहिए, यानी कि 2 पाई माइनस थीटा। अब इसको मिटा रहे हैं, यहाँ देखिए 2 पाई माइनस थीटा के टर्म में इसको। अब इसको आगे क्या लिखेंगे हम लोग, आगे क्या लिखेंगे, आगे हम लोग को पता है 10 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई और पाई ही क्यों लिए, क्योंकि हमको पता है इसमें मेरा फंक्शन चेंज नहीं होता है। 2 पाई माइनस थीटा होता है मेरा माइनस 10 थीटा, माइनस 10 थीटा होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग थीटा की जगह पे x रखिए तो हम लोग बार बार x का काम कर रहे हैं ना, ठीक है, x के टर्म में है तो सारा इसी में ठीक रहेगा, ठीक है। 10 अब 2 पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पे अगर हम फिर से पाई बाय 6 रखें, पाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस 10 पाई बाय 6 होगा कि नहीं, होगा ना, क्लियर है। अब आगे देखिए बात करते हैं, 10 इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा मेरा 6 2 12 यानी कि 13 पाई बाय 12 माइनस पाई, अच्छा 11 पाई बाय 12 ना जी, 6 2 12 माइनस पाई यानी कि 11 पाई बाय 6, यानी कि 10 11 पाई बाय 6 मेरा माइनस 10 पाई बाय 6 के इक्वल है। इट मीन इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेंगे। हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर क्या हो गया मेरा, एक तो 5 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6, और हम लोग को पता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 ही होते हैं और दोनों ही मेरे 0 डिग्री और 2 पाई डिग्री के बीच ही लाई करते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन पे। अभी इसके बाद ही ना, जैसे इसके बाद ही जनरल सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए, ठीक है, मेरा लेक्चर नंबर 25 है, यानी कि लेक्चर नंबर 26 नहीं तो उसका उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप जा सकते हैं उस वीडियो पे। उसके बाद देख लीजिए, अच्छा रहेगा। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल को भी देखेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोटेड गाइज।